हटो हटो, जरा हमें भी देखने दो। जरा देखे तो भैया, तुम्हारा एक करामती पत्थर कैसा है। अच्छा, तू मुझे परखने आया है। बेइज्जती के हूर, जहन्नम की कुत्ती, अपनी सारी मनोकामना पूरी करो, सिर्फ 5 आना ढीला करो। इससे क्या होता है? सब कुछ हो सकता है। आदमी अमर हो सकता है। अमर भी हो सकता है। अरे अरे, ये क्या किया तूने? मूर्ख, तू मर जाएगा, अब जिंदा नहीं बचेगा। बाजू 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 उठाओ भाई। भाई जी को बुला के लाओ दही। क्यों छोकरे, कैसा रहा मेरा नाटक? तो क्या आप नाटक कर रहे थे? तू क्या समझा? मैं सचमुच मर रहा था। लेकिन आपको पत्थर नहीं निकलना चाहिए था। पता है, वो पत्थर कोई मामूली नहीं था, साधु सन्यासी का पत्थर था वो। तूने क्या मुझे पागल समझा है जो मैं पत्थर निकलूंगा? क्या? लेकिन आपने मेरे सामने तो वो पत्थर अपने मुंह में रखा था। वो चमत्कार था, आंखों का धोखा जो वो ठंगी दिखा रहा था, मैं उसको दिखा दिया। पत्थर तो ये रहा, देख। तो भैया ताज्जुब है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो जो दिखा रहा था वो सब छल था। छोकरे, आज जमाना ऐसे ही छल कपटी गंद बाबाओं का है। आज राज ऐसे ही गंद बाबा कर रहे हैं। उन्हें निकाल कर बाहर करना होगा। अपने मझले बाबू, छोटे बाबू, तेरे मोहिनी सिंदूर वाले, सबके साथ गंद बाबा की जमात क्या है। अरे संभाल के। क्या कर रहे हो? सरकार, मैं गिर जाऊंगी। अरे नहीं गिरोगी तू। अरे आ जाओ। बस अब और सब्र नहीं होता, जल्दी से दिखाइए ना, आप क्या दिखाना चाहते हैं? अरे भाई, दिखाना नहीं चाहते, बल्कि तुम्हें ऐसी चीज देना चाहते हैं जिसे देखकर तुम अपने होश को बैठो। अच्छा, आ जाओ, संभाल के। अच्छा, आओ आओ, बस यहाँ रुक जाओ, यहाँ रुक जाओ, बस। अब दिल थाम के मैं तुम्हारी आंखों की पट्टी करूंगा। अच्छा। हवादारी। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। तुम्हारे लिए खरीदी है। इसे बैठते कैसे? हटो भाई, हटो हटो यहाँ से। आ जाओ। यहाँ पैर रखिए। हमें तो विश्वास नहीं हो। आइए ना। चलो भाई। सुंदर हवादारी है। अरे मधुसूदन, जी बाबू। तूने भूतनाथ बाबू को देखा है क्या? जी शाम को ही देखा है। जा बुला के ला, कहना कि मैंने बुलाया है। जी। अरे बाबू, नन्हे बाबू आपको नाचघर में बुला रहे हैं। अच्छा जी, चलो। बाबू, अरे भूतनाथ बाबू, आइए 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 आइए, इधर बैठिए। अरे आइए, बैठिए बैठिए।
नमस्ते नमस्ते। भूतनाथ बाबू, नन्नीलाल की शादी में दिखाई नहीं दिए। नन्ही की शादी? हाँ हाँ, नन्ही की शादी कब हुई नन्हीलाल की शादी? कल ही तो थी। पूछिए मत, क्या शानदार शादी थी। अब आपकी बिटिया की शादी करवा दीजिए। भाई वो तो मैं चाहता ही हूँ। आपकी नजर में कोई अच्छे खानदान का लड़का हो तो जरा बताइए मुझे। मेरी शादी तो हो गई अब। लेकिन एक लड़का है। अच्छा। चौधरी साहब के बेटे नन्हे बाबू, मिलवाओ क्या? चौधरी साहब के बेटे हैं। अरे वाह, इतने बड़े खानदान में अगर मेरी बेटी की शादी हो जाए तो बाप बेटी दोनों की किस्मत चमक जाए। हम चमका देते हैं। नन्हे बाबू आइए। हाबुल्ला साहब, नन्हे बाबू नमस्ते। बहुत बड़े व्यापारी हैं ये, और किस्मत कमाओ, 1 लाख रुपए जीत गए लॉटरी में। कोयले के खान भी हैं। आप हंस रहे हैं? बिटिया को लेकर इनके घर पहुंच जाइए आप। हाँ ये तो क्यों क्यों भाई क्यों? अब रिश्ते की बात भी तुम ही करोगे। शर्मा गया। हाबुल्ला साहब। जरूर जरूर। नन्हे, जमींदारों के दिन अब गए। अब ये जो व्यापारी है ना, यही उनकी जगह लेने वाले हैं। बात करो, बुलाओ। अब हाबुल्ला जी आइए, आप बातें कीजिए, रिश्ते बनाइए, और हम बाकी लोगों से मिल लेते हैं। हाँ जरूर जरूर। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अरे ये तो मैंने अभी तुम्हें कुछ नहीं बताया। अपनी आंखों से देखते तो आंखें फटी की फटी रह जाती। क्या शानदार शादी की है उसने, बहुत बड़ी जगह हाथ मारा है। नन्ही तो मुझे 2 दिन पहले मिला था, मगर मुझे न्योता दिया ही नहीं। नन्ही अब वो गांव वाला नन्हीलाल नहीं रहा। शहर आकर उसका धर्म, उसका ईमान सब रुपया हो गया है। अरे बहुत बदल गया है वो। उसकी शादी में सब बड़े बड़े लोग आए हुए थे। छोटे लोगों को बुलाता तो उसकी इज्जत घट सकती थी ना। बीवी कैसी है? अच्छी है। वही तो मैं सोच रहा हूँ, साले ने ऐसा क्या जादू किया है। अच्छी लड़की मिली, अच्छा पैसा। पैसे पे याद आया, 5,000 रुपए मुझसे उधार ले गया, अभी तक नहीं लौटाए। अब मांगने में भी शर्म आती है। जानते हो भूतनाथ, मुझे ये शराब, तंबाकू की लत, ये नाच गाने की लत किसने लगाई है? किसने? इसी नन्ही ने। क्या? हाँ, बिंदी से मिलाने वाला भी यही है। बिंदी? नमस्ते मास्टर जी, आइए आइए। नन्हे बाबू, मास्टर जी यहाँ? हाँ, मैं अटॉर्नीशिप की इम्तिहान दे रहा हूँ, तो उसी की तैयारी कराने के लिए आए हैं। आइए आइए मास्टर जी, आइए। नमस्ते मास्टर जी, मैं चलूं? हाँ ठीक है, बैठिए मास्टर जी। मोरा साजन स्वतन घर जाए, अब मैं कैसे कहूँ। कौन है? कौन है? कौन है? सरकार, हम है सरकार, बंसी। अरे उधर मैंने किसी को जाते हुए देखा हवेली के अंदर। ना ही सरकार, वो तो हम रहे। हम आपकी आवाज सुनकर दौड़ के चले आए सरकार। तू था? हाँ सरकार। अरे उधर बत्ती जला कर रखा कर। अच्छा सरकार। मोरा साजन, हे भगवान, आज बच गए साले साहब। माछली बाबू ने आज पकड़ लिया होता तो न जाने क्या
छोटे बाबू जान बाजार में है और बीमार है। क्या? हाँ, क्या हुआ उन्हें? पता नहीं क्या हुआ है, सुना है कि हालत बहुत खराब है और छोटी बहू वहाँ बैठ के रो रही है। वो हमको आपके पास भेजी है कि आपको साथ में लेके जाएं और जाके छोटे बाबू को लेके आए। लेकिन बंसी, क्या छोटे बाबू आएंगे? अब लेकर तो आना ही पड़ेगा, हमने छोटी बहू से वादा किया। चला जल्दी चला, बग्गी पीछे खड़ी है। बहुत तेज बुखार है। वैद्य जी देख कर गए हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। छोटे बाबू जब मर जाएंगे ना, तब जाके तुम लोगों के कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। जब कई दिनों से बीमार पड़े हैं, फिर ये जहर काहे पिलाया उनको? जी तो क्या कह रहा है? एक बार नहीं 1000 बार बोलूंगा, आज जो छोटे बाबू की हालत है ये तुम्हारे वजह से है। अगर चिल्लाना है तो बाहर जाकर चिल्ला। हम तुमसे कोनो डरते नहीं हैं। जब ये जहर पिलाया था उस वक्त नहीं सोचा था कि तुम्हारी रोजी रोटी और ये जो तुम राज रानी बनी बैठी हो, ये सब किसके बदौलत है? चुप हो जा बंसी, चुन्नी ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया पिया, ऊपर से तेरी ये बकबक। ए वृंदा, ज्यादा बात। अगर नहीं खाया तो किसका क्या बिगड़ा रे? छोटे बाबू को जहर पीने से रोक नहीं सकती थी? जो अपनी ब्याहता पत्नी की नहीं सुनता वो मेरी क्या सुनेगा? चुन्नी, एक बात हमारी कान खोल के सुन लो तुम। जिसने भी हमारी छोटी बहू रानी के नसीब में जहर फूका है, वो कोई संसार में कब वो चैन नहीं, कब। साले साहब, आओ तो जरा हाथ लगाओ। भूतनाथ बाबू, चुन्नी बुला रही है। मुझे? जी हाँ। बंसी, मैं मिलकर आता हूँ। आपने मुझे बुलाया? आपको मेरा एक काम करना होगा। जी कहिए। आप छोटे बाबू को जबरदस्ती ले तो जा रहे हैं, लेकिन उनकी तबीयत बहुत खराब है। वैद्य जी ने हिलने डुलने से मना किया है। उनकी चिंता सताती रहेगी मुझे। क्या आप कल आकर उनकी कुशलता का समाचार दे जाएंगे मुझे? ठीक है, कह दूंगा। चलता हूँ। सुनिए, ये दवा रख लीजिए। दवा? हाँ, वैद्य जी ने छोटे बाबू के लिए दी है। बंसी कहाँ गया? क्या बोली चुन्नी? उसने ये दवाई दी है छोटे बाबू के लिए। चला छोटे बाबू के बग्गी में सुना है क्या होगी? आओ जल्दी आओ। बस हुजूर पहुंचने वाले हैं। इधर सरकार, इधर। राम राम, ये छोटे ने आज कुछ ज्यादा ही चरा लिया है क्या? नहीं बड़ी दीदी, हवेली के मर्द कितना ही पी ले, पीकर बेहोश नहीं होते।
जरूर कोई बात है। क्या हुआ? हुजूर, बीमारी की हालत में जान बाजार चला गए, वहां जाके और बीमार हो गए। अंदर ले जाके लेटाओ, हम वैद्य को खबर भिजवाते हैं। अच्छा सरकार। आइए। छोटी बहू रानी, बस ये भैया छोटे बाबू को लेकर आ गए हैं। क्या? लिटा दो उन्हें यहाँ। क्या हालत कर दी है उसने मेरे स्वामी की। हे यशोदा दुलार, ये क्या हो गया? छोटी बहू रानी, ये दवाई है, चुन्नी दासी ने दिया है। क्यों लाया है तू ये जहर यहाँ? इसे वहीं सड़क पे क्यों नहीं फेंक दिया? जा इसे हवेली के बाहर कहीं दूर फेंका। जा। छोटी बहू, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने शशि वैद्य को बुलवा भेजा है, वो अभी आता ही होगा। जी। बंसी, बंसी, अब छोटे बाबू की तबीयत कैसी है? मुरली बाबू वैद्य को बुलवाने भेजे हैं, मगर साले साहब छोटे बाबू को देख के ऐसा लागत है कि जैसे बरसों से बीमार है। छोटी बहू तो बहुत परेशान होंगी। परेशान मतलब? वो तो अपने यशोदा दुलार के पास से उठ ही नहीं रही थी। वो तो बैठ के वहीं पे अपने छोटे बाबू की सलामती की प्रार्थना करत रही। उनकी सबसे बड़ी चिंता ये प्रलय है आज। प्रलय? अरे आपको पता नहीं क्या? आज प्रलय की रात है। क्या कह रहे हो? अरे यही खातिर तो वो बहुत चिंतित है और वो चाहत थी कि आज की रात अपनी स्वामी के साथ खत्म हो जाए। यही खातिर वो हमसे वादा ले रही कि जैसे होए छोटे बाबू को हम उन तक पहुंचाए थे। तुम्हें किसने कहा आज प्रलय की रात है, सब कुछ खत्म हो जाएगा? साले साहब, ये कलकत्ता शहर में ये छोटा बच्चा से लेके बूढ़ा तक के जबान पे एक ही बात यह है कि आज रात को 12 बजे गंगा में बाढ़ आएगा और पूरे शहर को बहा ले जाएगा। मैं नहीं मानता बंसी। साले साहब, बड़े बड़े ऋषि महात्मा यही कहता है कि कलयुग का अंत हो जाएगा। हम चली, हमका बहुत काम आए। चिंता को तो कौनो बात की चिंता रात नहीं, सारा काम हमें के करे के पड़ता है। हम जाते हैं। ऐसा हुआ तो छोटी बहू और जबा हमेशा के लिए मुझसे जुदा हो जाएंगे। नहीं नहीं, मैं उन्हें कभी नहीं देख सकूंगा। हे भगवान, प्रलय डाल दे। दरवाजा तो खुला है। जीजा जी। आइए भाई साहब। कहिए, कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ जीजा जी, आप है कहाँ? इतने दिनों से कोई खैर खबर नहीं। और ये सुनकर तो मैं और भी चिंतित हो गया कि आप यहाँ से नौकरी छोड़ गए हैं। भाई साहब, नौकरी थी कहाँ? नौकरी के बिना ही तनख्वाह ले रहा था। मैं यही कहने गया था मजले बाबू से कि मैं हवेली छोड़ के जा रहा हूँ, तो बोले कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं रहो। कल अगर हमारे बच्चे यहाँ आ गए तो उन्हें पढ़ाएगा कौन? हवेली के इन बच्चों को अपनी अय्याशियों से फुर्सत मिले तब पढ़ेंगे ना। जीजा जी, सुना है आज प्रलय की रात है, सब खत्म हो जाएगा। भाई साहब, आप इन बातों पे विश्वास करते हैं? हाँ? देखिए, ज्ञान के ऊपर भी विज्ञान है। हमारे गुरु परमहंस देव कहते हैं कि जिसने दूसरी केवल बात सुनी है
वो अज्ञानी है, और जिसने दूध को देखा है वो ज्ञानी है, और जो दूध पीकर तंदुरुस्त हो गया है वो विज्ञानी है। कुछ नहीं होने वाला। वो हाँ, आपकी एक चिट्ठी आई है भाई साहब, देख लेना। मैं चलता हूँ। और हाँ, वापस आने का कोई भरोसा नहीं, प्रलय की रात है ना। चिट्ठी मेरी? भूतनाथ बाबू, नीति ज्ञान मंथन सुविनय बाबू। ऐसा क्या हुआ? ऐसी क्या विपदा आन पड़ी? मुझे अभी जाना होगा। भगवान करे जीजाजी की बात ठीक हो, कुछ ना हो। और अगर कुछ हो भी गया तो अफसोस नहीं कि जबा से नहीं मिल सका। भाई साहब। अरे निवारक, कैसे हो? अच्छा हूँ, देख रहा हूँ आप भले चंगे हो गए। अभी तबीयत ठीक है और जख्म भी भर गए। हमारे संग में रोज गीता पाठ होते हैं, कभी आइए ना। आऊंगा, जरूर आऊंगा। अच्छा हाँ, आप लोगों की अनुशीलन समिति शुरू हो गई? हो गई। आप गांव-गांव में शाखाएं खुलेंगी, व्यायाम गीता सब बताएंगे। आप आएंगे तो आपको सब बताऊंगा। आऊंगा, किसी दिन जरूर आऊंगा। अच्छा चलता हूँ, जाना है। नमस्ते। नमस्ते। मोहिनी सिंदूर के दफ्तर को ताला क्यों लगा है? बोर्ड भी इस तरह गिरा हुआ है। कहीं सुविनय बाबू ने इसे बंद तो नहीं कर दिया? अरे भूतनाथ बाबू, आप? पाठक जी, मोहिनी सिंदूर का दफ्तर क्या बंद हो गया है? जी हाँ, वो तो कहीं भी हुई। जाइए, सुविनय बाबू ऊपर है। तो आ गए तुम? पिताजी की चिट्ठी मिली तो ही आए ना? हाँ, वो शायद चिट्ठी नहीं मिलती तो आते भी नहीं। जी, वो मैं सोच रहा था कि मेरे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। सोच सोच कर अपने ही कसूर से तपता रहा हूं मैं। ये सोचकर घृणा हो जाती थी खुद से कि मैंने आपके पिताजी के स्नेह का लाभ उठाकर विश्वासघात किया है। लेकिन एक चिट्ठी ने मेरे आने के सारे रास्ते खोल दिए। मुझे आपसे क्षमा याचना का मौका दे दिया। अब तुम्हें कोई गवार कहने की गलती नहीं करेगा। बस अपना नाम बदल डालो। सुविनय बाबू ने मुझे किस लिए बुलाया है? अपने ही किसी काम से। मैं भी किसी के काम का आदमी हो सकता हूं।
जो आदमी आज तक अपने पैरों पर खड़ा ना हो सका, वो भला किसी के क्या काम आ सकता है? बड़ी अच्छी अच्छी बातें करने लगे हो। पूछ सकते हो किससे सीखी? आपसे अलग होकर। जब आप मुझे भूतनाथ जल्दी आओ। बेटा तू घबरा मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने भूतनाथ की आवाज सुनी तो देखने के लिए उठा तो अचानक मैं गिर गया। मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। आपको उठने की क्या जरूरत है पिताजी? भूतनाथ बाबू कहाँ चले गए? डॉक्टर बाबू को बुलाने गए। डॉक्टर की क्या जरूरत, यूं ही चक्कर सा आ गया था, वरना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पिताजी आपको आराम की जरूरत है, बिल्कुल बातें मत कीजिए। ठीक है, तो भूतनाथ बाबू आए तो मेरे पास भेज दे। भेज दूंगी, अभी आप आराम कीजिए। जबा, डॉक्टर मिला ही नहीं। जिसे देखो वो प्रलय के डर से डरा हुआ है और पूजा पाठ में लगा है। रहने दीजिए, पिताजी की तबीयत अभी ठीक है। जबा, क्या वाकई प्रलय आएगी? क्या आप इन सब बातों पर विश्वास करते हैं? लोगों का विश्वास देखकर मेरा मन भी डोलने लगा है। मुझे यकीन है ऐसा कुछ नहीं होगा। पिताजी आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। चले? हे भगवान, आज प्रलय की रात है। मेरे सारे पापों को क्षमा करना भगवान, मेरे सारे पापों को क्षमा करना। पिताजी अरे आराम से। भूतनाथ बाबू तुम आ गए। आपने चिट्ठी इस तरह से लिखी कि मैं चिंतित हो उठा था। अरे भाई, यहाँ दिन रात मैं तुम्हारी चिंता कर रहा हूं। ब्रज रखाल बाबू तुम्हें मेरे पास लाए और मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। मैं तो किसी के लिए भी कुछ नहीं कर सका। मुझे माफ कर दो। ऐसा कहकर आप मुझे पापी मत बनाइए। पापी तो मैं हूं भूतनाथ बाबू। मैंने सबके साथ अन्याय किया है, तुम्हारे साथ, समाज के साथ, संसार के साथ, यहां तक कि अपने पिताजी के साथ भी। पिताजी के साथ? हाँ भूतनाथ बाबू, अंतिम समय पर उन्होंने मेरा मुंह नहीं देखा था, मेरे हाथ से पानी तक नहीं पिया उन्होंने। और उस रात वो मेरे सपने में आए और कह रहे थे, प्यास से मेरा सीना फटा जा रहा है, मुझे मुक्ति दो। मेरी आंख खुली तो देखा कि सपना था, और तब से मुझे शांति नहीं मिली। जबा से ब्रह्म संगीत सुना तो शांति नहीं मिली, ब्रह्मवाद सुने तो भी शांति नहीं मिली। अब मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा तो ही जाकर मन को शांति मिलेगी। पिताजी, मैं भूतनाथ बाबू को चाय नाश्ता कराती हूँ, आप आराम कीजिए। हाँ बेटा। आइए। जी मैं आता हूँ। अच्छा, शिविने बाबू ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं?
माँ के देहांत के बाद से ही। माँ जी का देहांत? कब? तुम्हारे यहाँ से जाने के कुछ ही दिन बाद, जिस दिन पिताजी ने अपने पिताजी को सपने में देखा, उसी दिन सुबह माँ की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि आप रो रहे हैं? बहुत तकलीफ हो रही है ना रानू? बस कुछ ही देर की है, फिर नहीं होगी। मैं और नहीं जीऊंगी ना। रानू, तुम अच्छी हो जाओगी। मेरे पास समय नहीं है। मेरी एक बात मानोगे? हाँ, कहो। मैं और नहीं जीऊंगी। रानू, मुझे मुक्ति दो। रानू, ऐसी बातें नहीं करते माँ। माँ, माँ, रानू, माँ, रानू, 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 रानू। उस दिन के बाद पिताजी ने मोहिनी सिंदूर का बोर्ड उतार फेंका और सबको चिट्ठी लिख डाली। आप तो रोक सकती थी। आपका भविष्य। तुम भविष्य की बात कर रहे हो, मेरा तो वर्तमान ही धुंधला नजर आ रहा है। मैं चलूं? पिताजी से नहीं मिलोगे? नहीं, मिलूंगा तो फिर ऐसी बातें करके अपने आप को दुख पहुंचाएंगे। मैं चलता हूं। बुलाने के लिए फिर से चिट्ठी तो नहीं लिखनी पड़ेगी? नहीं, मैं हूंगा। चलता हूं। ये मेरे जीवन भर की कमाई है जो मैं तुमको देने आया हूँ। पहले ध्यान में नहीं आया? जब सब कुछ खत्म होने को है तो तू मुझे दान देने आया। ले जा इसे। जब जीवन ही नहीं रहेगा तो इसे लेकर क्या करूंगा? ले जा, जा। ठीक 12 बजे प्रलय होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जा, ले जा, जा जा, यहाँ से भाग जा, भाग 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 यहाँ से। आज मैं अपने गांव में होता तो कितना अच्छा होता। मेरे सारे पुरखों की मौत उसी गांव में हुई है, मेरी भी हो जाती। लोचन भैया, ये जो मधुसूदन है ना, ये बहुत बड़ा नमक हराम निकला। अरे जब हमारी पूरी जिंदगी हवेली में बीती है तो हम तो यही मारेंगे और का। बिल्कुल ठीक, तुमने एकदम सही बात कही है मंत्री भैया। कैसे हैं आप लोग? आइए मोती बाबू, आइए। भाई मैं तो घर पर कह ही आया हूँ, सब लोग एक ही कमरे में सोएं। मगर प्रलय की रात नींद किसे आती है? मैंने भी घर वालों से कह दिया भाई, तुमसे ज्यादा समय मैंने हवेली में बिताया है, तो फिर वहीं जाकर मारेंगे क्यों नहीं? अरे भाई पहले रूपलाल ठाकुर को तो आने दीजिए। प्रलय जब आनी है तो हम सब दोस्त जुदा क्यों रहे, साथ साथ क्यों न मरे? मझले बाबू, रूपलाल अपने दोस्तों के बिना कैसे मर सकता है? जब साथ जिए हैं तो साथ ही मरेंगे। आज की शाम मजले बाबू ने कुछ खास इंतजाम किए हैं। अरे भाई क्यों न करें। हमारा मानना है कि कोई भी
इच्छा जो है वो अधूरी नहीं रहनी चाहिए है। इसलिए हमने शरबत, शराब और भांग के साथ मुजरे के लिए खास तौर से मुन्नी बाई को बुलाया। ऐसे में तो मरने का भी कोई गम नहीं होगा मजले बाबू। क्या बात है, क्या बात। अब बातों ही बातों में समय नष्ट मत कीजिए। चलिए हम अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे को पूरी तरह जी लें। उन आँखों का आलम गुलाबी गुलाबी, उन आँखों का आलम गुलाबी गुलाबी, मेरे दिल का आलम, मेरे दिल का आलम, शराबी शराबी, उन आँखों का आलम। निगाहों ने देखी मोहब्बत ने मानी है, निगाहों ने देखी मोहब्बत ने मानी, तेरी लाजवाबी तेरी बेमिसाली, तेरी बेमिसाली तेरी लाजवाबी। जानते हैं आज प्रलय की रात है, मगर मुझे जरा सा भी डर नहीं। खुशी हो रही है कि जिंदगी में आपके साथ में रहा तो क्या, अंतिम समय में आपके साथ मर तो सकूंगी। अपनी नजरों तमन्ना बनी जा रही है। मजली बहू रानी, आप इसे भी पहन लीजिए। अब इसे कहाँ पहनूं? चल, इसे हाथ में लेकर मरूंगी। लेकिन मजली बहू रानी, अभी तो प्रलय आने में पूरे 2 घंटे बाकी है। 2 घंटे बाकी है तो क्या हुआ? 2 घंटे हम बाग गोटी खेलेंगे, खेलते खेलते प्रलय आएगी और खेलते खेलते हम मर जाएंगे। बहू रानी, आपको मौत का जरा भी भय नहीं लगता? मौत का भय? पगली, मौत का भय तो उन्हें होता है जिन्हें जीवन से प्यार हो। मैं तो इस हवेली में हर रोज जी जी कर मरी, अपने दर्द को इन गहनों में छुपा कर रखा मैंने। इसीलिए तो मैं आज इन्हें साथ लेकर मरना चाहती। क्यों रे छोकरे, प्रलय का नाम सुनकर कांप रहा है? प्रलय भाई, अपने साथ सब तहस नहस कर ना रहेंगे हवेली में रहने वाले लोग। चारों तरफ
और तबाही। भैया एक बात बताओ, कुछ क्या गंगा का पानी बहुत तेजी से आता है? तेजी इतना तेजी से आएगा कि जो नीचे वाले सब बह जाएंगे इससे। इसका मतलब बंसी भैया पानी ऊपर नहीं जाएगा, साहब लोग तो बच जाएंगे। ओ, इसीलिए साहब लोग ऊंची मंजिल पर जाकर बैठे हैं, शायद वो बच जाए। आओ भैया कीर्तन करते हैं, कीर्तन करते हुए मरेंगे तो सीधे स्वर्ग पहुंचेंगे। वाह 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 वाह। मुबारक हो आप सब लोगों को भी। अब हम सब लोग साथ साथ और जी सकेंगे। अब हम नाच गाना और शराब का पूरा मजा लेंगे। चल गई। के गुरु परमहंस जी ने ठीक कहा था, कुछ नहीं होगा। वैसे मुझे अपनी चिंता नहीं थी, मुझे तो चिंता थी छोटी को और जमा की। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, अब मैं अपने नन्हे की शादी धूमधाम से कर सकती हूँ। मछली बहू रानी, प्रलय टल गई। मछली बहू रानी, आप फिर चुप। खैर, प्रलय आती तो भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, नहीं आई तो भी फर्क नहीं पड़ा। वैसे पिताजी, ये कितना बड़ा मकान है। ये मकान नहीं है बेटा, ये हवेली है। समझ ले अब तू यहीं आकर रहेगी। क्यों? आप क्या मुझे घर से निकाल देंगे? घर से तुझे क्यों निकालूंगा भाई? तुझे विदा करूंगा। ब्याह के बाद तू यहीं तो आएगी। अच्छा, तो ये बताइए कि मेरा दूल्हा कौन है? दूल्हा वो रहा। अबुल जी, आप कैसे आना हुआ? बस उस दिन ननी बाबू की शादी में आपसे मुलाकात हुई, मिलने चला आया। भाई शादी की बात तो घर वालों से ही की जाती है ना। ये है मेरी बेटी चारुलता।
हमने अपने आने का संदेशा बड़ी माँ को पहले ही दे दिया था। ठीक है, आप बड़ी माँ से मिल लीजिए। अरे लोचन, इन्हें बड़ी माँ के पास ले जाओ। अरे बाबू जी, ये मोटर गाड़ी में कौन जमींदार आया? ये जमींदार नहीं, कोयले का व्यापारी है, आबुल दत्त। आबुल दत्त, ये नाम तो हमने पहले कभी नहीं सुना। नाम होता तो सुनाई देता ना। 1 साल पहले इसकी 1 लाख की लॉटरी निकली, उससे लाखों बना लिया, वरना इसके बाप दादा तो घुटनों तक धोती पहना करते थे। पक्का व्यापारी है, जिस मकान में रहता है उस मकान में किराएदार भी रखे हुए हैं। इसका तो कोई खानदान ही नहीं है, फिर इसका हमारी हवेली में क्या काम? आपके बेटे से अपनी बेटी का रिश्ता जोड़ना। देखिए, आप इनकार मत कीजिएगा। अगर आपने हाँ कर दी तो मैं ये समझूंगा कि एक लॉटरी मेरी उस वक्त निकली थी और एक लॉटरी आज निकल गई। कौन है तू? मैं चारुलता हूँ, मुझे काजू बहुत पसंद है। चारुलता बड़ी अजीब लड़की है। सारा खेल बिगाड़ दिया। ए लड़की, तू है कौन? मेरा नाम चारुलता है। आपकी क्या गहनों की दुकान है? क्या मतलब? मतलब एक तो हम गहनों से लदी है और गहनों के बीच बैठी भी है। ये चारुलता, तू यहाँ है? जा, तेरे पिताजी बुला रहे हैं। जी। ए चारू, इधर। जीती रहे। बड़ी दीदी, ये लड़की है कौन? इस हवेली की होने वाली बहू। हाँ? नन्ही की बीवी? हाँ, आज हमने ये रिश्ता पक्का कर दिया है। अरे, तू हंस क्यों रही है? क्या ये हवेली की बहू बनने लायक है? क्या बक रही है तू? कमी क्या है इसमें? यही तो कह रही हूँ, किसी चीज की कोई कमी नहीं है बड़ी दीदी। देख लेना, एक दिन ये आसमान में दिए जलाएगी। अब क्या कम थी मुझे? याद है जब पहली बार मैं तुझे पसंद करने गई थी तो तू जमीन पर पड़ी पड़ी गा नहीं रही थी? जब देखो तब बत्ती से निकालती रहती है। अरे ध्यान से सुन, मजले से कह देना ये रिश्ता पक्का कर, मुझे लड़की पसंद है। वो तो मैं कह दूंगी, लेकिन आप 64 बार पैर नहीं धुलाएंगी? क्यों? मेरी होने वाली बहू ने पैर छुए हैं। हाँ ठीक है, लेकिन वो काजू जो खा रही थी। क्या? हाँ, झूठे हाथ से पैर छुए आपके। क्या कह रही है तू? हे राम! अरे गिरी, ए गिरी, कहाँ गई तू? गिरी! क्या बात है मजली बहू, अचानक हमें क्यों बुलवा भेजा? बड़ी माँ का संदेशा देने के लिए कि ऐसा कौन सा संदेश है जो बड़ी माँ ने हमसे नहीं कहा, तुमसे कहलवाया है? शायद इसलिए कि जिस मुंह से वो हमेशा बड़ी बड़ी बातें बोलती आ रही हैं, उसी मुंह से छोटी बात कैसे बोलती? मजली बहू, हमसे पहेलियां न बुझाया करो, साफ साफ कहो कि क्या बात है। बड़ी दीदी अपने लाडले बेटे नन्हे का ब्याह पक्का कर दिया है। क्या? अच्छा, कहाँ के जमींदार है? वो तो पता नहीं, लेकिन आज वो अपनी बेटी को लेकर मोटर गाड़ी से आया था। आबुल दत्त है? लीजिए, नाम भी मुझे आप ही से पता चला। क्या वो बहुत बड़े जमींदार हैं? जमींदार? जमींदारी तो बहुत दूर की बात है, वो तो कोयले बेचता है, कोयले। हाय राम, बड़ी माँ की नाक तो बहुत लंबी थी, अचानक सिकुड़कर छोटी कैसे हो गई? मजली बहू, बड़ी माँ के लिए इज्जत से बात करो। कमाल है, जिन्हें अपने खानदान की इज्जत का ख्याल नहीं, उन्हें तो कोई कुछ नहीं कह रहा है, मुझे ख्याल रखने के लिए कहा जा रहा है।
बड़ी माँ से हम बात करेंगे। ये रिश्ता करने के पहले सोचना चाहिए था। अरे कहाँ हबुलदत्त और कहाँ हम। हबुलदत्त की औकात ही क्या जो हमारे सामने खड़ा रह सके। अरे वाह चुन्नी, हैं? तुमने भी हवा गाड़ी खरीद ली है? बैठने से कैसा लगता है? जैसे हवा में उड़ रहे हो। सच? तो बहुत मजा आता होगा। तुम्हें भी इसमें बिठाकर घुमा दूंगी, लेकिन अभी मुझे छोटे बाबू के पास जाने दे। उनकी तबीयत पूछने आई हूँ। तुम यहीं रुको, मैं बंसी को खबर करता हूँ। ऐसा उधम मचाया कि मत पूछो। अच्छा बंसी, रिश्ता पक्का हो गया? अरे रिश्ता तो पक्का होना ही था। काहे कि बड़ी माँ को लड़की भाग गई, मगर मजले बाबू को खानदान कुछ जचा नहीं। मगर बड़ी माँ ठहरी बड़ी माँ, उनकी बात को कौन टाल सकता है? अरे बंसी, क्या हुआ? वो चुन्नी आई है छोटे बाबू से मिलने हवा गाड़ी में। आने दो अंदर। नहीं, उसको बाहर रोक। हम जरा छोटी बहू रानी से पूछ के आवत है। ठीक है। छोटी बहू रानी, क्या है रे बंसी? वो चुन्नी भाई आई है छोटे बाबू से मिलने। क्या? कहाँ है वो? हवेली के बाहर खड़ी है। वो यहाँ तक आ पहुंचे और तू मेरे पास क्यों आया है? वही बाहर से नहीं भागा सकता था? और अगर तुझसे ना हो तो ब्रिज सिंह से कह दे, वो उसे भगा देगा। जा। बहू रानी, अगर छोटे बाबू को पता चल गया ना तो मेरी खाल खींच लेंगे। सुन बंसी, मैं भी इस घर की छोटी बहू हूँ। मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, जाके कह दे उसे कि छोटे बाबू से नहीं मिलना चाहते। और ध्यान रहे, अगर उसने इस हवेली में कदम रखा तो तुम दोनों भाई बहन की नौकरी गई, समझा? क्या हुआ रे चुन्नी? देखिए ना, चुन्नी बाई आई है छोटे बाबू से मिलने। तू अभी भी यहाँ खड़ा मेरा मुंह क्या ताक रहा है? जा भगा दे उसे। तेरे तो हर बात पे दांत फटने लगते हैं। दांत नहीं, मुंह बोलो बड़ी दीदी। छोटी, तुझे कौन समझे? ये मर्द भी रेशम के कपड़े की तरह होते हैं। इनका शुद्ध क्या और अशुद्ध क्या। मछली ठीक ही कहती है छोटी। राई का पहाड़ बनाने से तो अच्छा है तो इसकी तरह बेशरम बन जा। बेशरम आपको भी बनना पड़ा था बड़ी दीदी। आपके उनके लक्षण भी कुछ कम नहीं थे। बता दो कहाँ कहाँ सोते थे। अगर आपकी तरह बेशरम नहीं बनती तो फांसी लगा चुकी थी। तुझसे तो मुंह लगाना ही पाप है। मुंह तो लगा लिया बड़ी दीदी, अब तो 64 बार मुंह भी धोना पड़ेगा। क्या रे बंसी, इतनी देर लगा दी तूने? छोटे बाबू अब कैसे हैं? पहले से अच्छे हैं, चल फिर लेते हैं। शुक्र है भगवान का, मुझे तो बहुत चिंता हो रही थी उनकी। चल ना बंसी, जल्दी से उनके पास ले चल। इतने दिनों से उन्हें देखा नहीं ना, मन जैसे अजीब सा हो रहा है।
और अगर वो तुम्हारा मुंह ना देखे चाहे तो क्या क्या कहा तूने? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये छोटे बाबू बोले हैं हमको। क्या कहा है? साफ साफ बता। हम तुम्हारा संदेशा लेके गए थे छोटे बाबू के पास। वो बोले हैं कि तुमको घर के अंदर नहीं घुसने देना, वो तुम्हारा शकल नहीं देखना चाहते हैं। नहीं, झूठ बोल रहा है तू। हम भला झूठ काहे को बोले? हमको इमा का लाभ है बताओ? तो फिर मुझसे नजरें क्यों चुरा रहा है बंसी? मैं काहे को नजरें चुराऊंगा? ठीक है बंसी, मैं समझ गई, जा रही हूँ। मेरे लिए इतना ही काफी है कि छोटे बाबू अब ठीक है। चुन्नी भाई क्या हुआ? छोटे बाबू से मिला ही? बंसी कहता है कि छोटे बाबू मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते। उसने मुझे गेट से ही रवाना कर दिया। वृंदावन, तू ही बता, क्या छोटे बाबू ऐसा कह सकते हैं? और फिर उनके सिवा इस दुनिया में मेरा है कौन? किसके सहारे जीऊंगी मैं? चुन्नी भाई, छोटे बाबू ऐसा कभी नहीं बोल सकते। और तुम तो बंसी को जानती हो, वो तुमसे कितना जलता है। फिर मैं क्या करूं? अपने दिल को कैसे समझाऊं? जब तक छोटे बाबू का चेहरा ना देख लूं, मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा। किस तरह अपना संदेशा उन तक पहुंचाऊं?